पीछे आपको क्या वजह लगती है कि अब रातों इसके- को आके इतने बड़े बड़े इसके पीछे अब वही लोग जानते हैं क्या करना है। तो आप लग रहा है दिल्ली के लिए बीजेपी सरकार सही है? बीजेपी सरकार कहीं के लिए नहीं सही है। देश आगे बढ़ रहा है बहुत। बीजेपी जितना जुमलेबाज पार्टी कोई नहीं। बीजेपी आई है तब से ये बगैर बताए जब भी कोई काम किया रात में ही किया है। नोटबंदी, जीएसटी, जितने भी काम किए हैं सब रात में ही किए। क्या करे देश प्रधानमंत्री जब ऐसा निकल जाएगा तो देश क्या होगा। अनपढ़ लोग जब देश चलाएंगे तो क्या होगा? सिंदूर ऑपरेशन कर सिंदूर ऑपरेशन किसका हुआ है? वहाँ का दिखाया गया, जो लोग यहाँ के मरे हैं उसको कम दिखाए हैं। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। जुड़ते हैं और समझते हैं कि वो इस 100 दिन की पुरानी सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। आप भी यही दुकानदार हैं? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे सुनने में आया बुलडोजर चला का? यहाँ बुलडोजर चला नहीं, रात में 12 बजे से यहाँ तोड़ फोड़ की है। तोड़ फोड़ की है तो पहले नहीं बताया गया था? कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं किसी के पास। गरीब आदमी जो माल था सामान था सारा भर के ले गए, जो ले गए पुलिस वाले ले गए। पुलिस वाले एनडीएमसी। अच्छा, तो फिर ये कैसे देख रहे हैं आप? दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए आज सरकार को। सरकार बीजेपी तो यही चाह रही है, गरीब भगाओ जो है अमीर बसाओ, उसका यही नारा ही है। गरीबी हटाओ, गरीब को हटाओ। गरीब को हटा दो, गरीबी नहीं गरीब ही हटा दो। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा कर रही है ना, ये तो जुमलेबाजी दे रहा कह रहे हैं दिल्ली को हम साफ कर रहे हैं, बहुत अतिक्रमण किया हुआ था। दिल्ली की जनता को साफ कर रहे हैं। दिल्ली गरीब जनता को साफ कर रहे हैं, दिल्ली को नहीं साफ कर रहे हैं। दिल्ली में और गंदगी ला रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बीजेपी में जा रहे हैं, वो दूध को धुए हो जा रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं। बाकी जो अगर जो बीजेपी खिलाफ बोलेगा सही है तो उसको जो है चाहे प्रशासन से कुछ कराए चाहे अपने करवा दे कुछ। अब तो कहा रहे हैं कि दिल्ली में डबल ट्रिपल इंजन सरकार है, अच्छे दिन दिल्ली वालों के इतना अच्छा दिन आ गया कि जनता खूब याद कर रही है जो है पुरानी सरकार। पहले कभी ऐसे बुलडोजर ऐसे चला रात के अंधेरे? ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे आपको क्या इसके पीछे क्या लग रहा है कि छिपे चोरी? जब से बीजेपी आई है तब से ये बगैर बताए जब भी कोई काम किया रात में ही किया है। नोटबंदी, जीएसटी, जितने भी काम किए हैं सब रात में ही किए। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है कि अब रातों को आके इतने बड़े बड़े? इसके पीछे अब वही लोग जानते हैं क्या करना है। तो आप लग रहा है दिल्ली के लिए बीजेपी सरकार सही है? बीजेपी सरकार कहीं के लिए नहीं सही है। देश आगे बढ़ रहा है बहुत। बीजेपी जितना जुमलेबाज पार्टी कोई नहीं। ये तो कोई कह रहे हैं मोदी जी के लड़ाई वहाँ हो रहे हैं, मोदी कहीं प्रचार कर रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं। क्या करे देश प्रधानमंत्री जब ऐसा निकल जाएगा तो देश क्या होगा। अनपढ़ लोग जब देश चलाएंगे तो क्या होगा। सिंदूर ऑपरेशन कर सिंदूर ऑपरेशन किसका हुआ है? वहाँ का दिखाया गया, जो लोग यहाँ के मरे हैं उसको कम दिखाए हैं। आपको लगता है बीजेपी सरकार सबसे गड़बड़ सरकार है, खासतौर से गरीबों के लिए? गरीबों के लिए। ये अमीरों का ये सब अडानी अंबानी की सरकार है ना। बीजेपी क्या है? मोदी जी तो कहते हैं गरीबों को दिन रात एक किया हुआ है। मोदी जी का है क्या? मोदी जी अपने बीवी को तो बचा ही नहीं पाया, जो है अपना परिवार चला ही नहीं पाया। जिसके पास औलाद नहीं वो क्या जानेगा। लेकिन देश को पूरा परिवार मानते हैं, उनके लिए दिन रात नहीं, देश तो बर्बाद करने पर लगे हैं। जब यही हाल रहेगा आने वाले तो कहते हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर देश किसी के हाथ में है तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में। कभी नहीं ऐसा। सीमाएं सुरक्षित हैं? क्या सीमाएं सुरक्षित बताओ? कहते हैं घर में घुस के। मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे, चीन 4 किलोमीटर दूर उसके अंदर हल गए थे। लेकिन इनमें क्या, इनके अपने देश में आके दूसरे देश का आतंक करके चले जा रहे हैं, हमला करके जा रहे हैं और सिलेंडर हो जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर जनता ये सब बातें समझती है तो बार बार जनता समझती है तो ये लोग जो है इलेक्शन लड़ते हैं, पैसे को भाव देते हैं, डर भड़का प्रशासन से ज़बरदस्ती जीतते हैं। जनता नहीं पसंद? जनता पसंद करती तो बोलती जनता। अब जनता तो यही पसंद की है तो जो इलेक्शन जीत गए हैं। गरीबों के लिए कह रहे हैं गरीब हटाओ, जो पूरा सफा करो। उसमें कितने साल की आपकी दुकान? तो मैं तो यहाँ 15-16 साल से रह रहा हूँ। पहली बार ऐसे हुआ? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ। वायदे तो इतने किए थे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, सबको स्थापित दे तो रहे हैं यही सब ना। तो आप भी देख रहे हो क्या दे रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है दिल्ली का भविष्य अगर 100 दिन में ऐसा हो गया, आगे आपको क्या लग रहा है? आगे दिल्ली के भविष्य क्या होगा आगे समझ में आएगा। तो देखिए, ये
दिल्ली में 15-16 साल से दुकान चला रहे हैं। ये तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कई सालों से दुकान चला रहे हैं और आपको देखो 100 दिन पूरे होने पे किस तरीके की राय, किस तरीके का सच जो है जनता के सामने रख रहे हैं। कुछ और दुकानदारों से बातचीत करते हैं, वो बीजेपी सरकार को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदलाल प्रसाद। नंदलाल जी, हम थोड़ा ये जान रहे हैं, 100 दिन बीजेपी सरकार को दिल्ली में हो गए हैं, 27 साल बाद डबल ट्रिपल इंजन सरकार। क्या लग रहा है, कैसी चल रही है अभी सरकार? बहुत बुरा कर दिया बीजेपी को सरकार ने। हमारी थरेजा से सुप्रीम कोर्ट से तहवेदारी मिली हुई है और 40 साल से हम बैठे हैं, अभी तक तो हमारे को दुकान दी नहीं। उल्टे बिना सूचना, बिना नोटिस का रात को 10 बजे से लेके 3 बजे तक सारी डिस्प्ले हटा दी, छतरी तोड़ दी, काउंटर तोड़ दी। अब कह रहे हैं माल लेके जाओ, माल लेके आओ। इस एरिया में 3 पहिए की रिक्शा अलाउ नहीं है। तब 55-60 साल की एज हो गई, इस उम्र में कहाँ से माल लेके जाएंगे और ना यहाँ पे जगह माल रखने के लिए। सवेरे 8 बजे मतलब कि 24 घंटे ये कमेटी वाले परेशान कर रखे हैं। पूरी पाल भी आप लोग धूप में खड़े रहते हैं सारा तोड़ दिया हमारी। तो कुछ आप लोगों को पहले कुछ नहीं जी, कोई सूचना, कुछ नोटिस नहीं दी हमारे को। अचानक ही आके रात ऐसी रात में मतलब ऐसे लग रहा है कि हम उग्रवादी हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं। भाई 28 साल के बाद बीजेपी गवर्नमेंट में आई है। बीजेपी को कहना चाहिए कि भाई जो अनऑथराइज बैठ रहे हैं उनको हटाओ। हम तो लीगल बैठ रहे हैं, एनडीएमसी को किराया दे रहे हैं, हर महीने में हमारा किराया जा रहा है और 90 से हम बैठे हैं। अब लगा लो ये 25 चल रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे? बहुत शर्म की बात है कि आज देश का नागरिक जिसने 60-70 साल उम्र यहाँ पर उनकी हो गई, वो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई आतंकवादी, कोई उग्रवादी है। इस तरीके का व्यवहार राजधानी दिल्ली में, राजधानी के में जो लोग पिछले कई साल से यहाँ पे उनके साथ हुआ है। रात के अंधेरे में प्रशासन पूरी तरीके से पीला पंजा चलाता है, कोई नोटिस नहीं दिया जाता और इतने सारे दुकानदारों को पूरी तरीके से एक झटके में आप कह सकते हैं सड़क पर लेकर आ गया। तमाम जो इनकी चीज़ें हैं वो पूरी तशनस कर दी गई और शायद इसीलिए आज बहुत अहम हो जाता है ये पूछना कि बीजेपी सरकार के जो 100 दिन दिल्ली के अंदर पूरे हो गए हैं, इसको लेकर के जनता क्या सोच रही है? क्या जनता सेटिस्फाइड भी है या पूरी तरीके से जो वायदे करके आए थे उनके विपरीत बीजेपी कर रही है? आपकी भी दुकान अंकल यहीं पर है? तो आपकी किस चीज़ की दुकान? बेल्ट बेचते हैं। बेल्ट बेचते हैं। तो आपकी भी तय बाजारी के? तय बाजारी है हमारे। ठीक है, तय बाजारी में बता दूँ एक एनडीएमसी या जो भी प्रशासन कोर्ट से मिली हुई। हाँ, वही मैं बता रही हूँ कि एक सिस्टम होता है जिसके तहत जो है सभी को दुकानें अलॉट की जाती है और वो पूरी तरीके से कानूनी तौर पर लीगल होती है। वो मतलब आप भी कहेंगे नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया? नोटिस का यही दिया था, सामान यहाँ से हटा के चले जाओ। अच्छा, सवेरे आओ, शाम को चले जाओ यहाँ से। तो बताओ हम लोग कहाँ ले जाएंगे यहाँ से? अंकल आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी सरकार ने कई वायदे किए थे यहाँ वायदा क्या, वो उसमें था, उनने बोला था, वर्मा जी ने बोला था कि 9 तारीख से तुम लोग सामान यहीं रखोगे। नई दिल्ली के अंदर जो है इलाका आता है। 8 तारीख को इलेक्शन का वो हुआ था डिक्लेयर, बोला 9 तारीख से आप लोग सामान यहीं रख के जाओगे। अच्छा, उसमें है, उसमें मोबाइल में रखा है, उनकी स्पीच है। विधायक जी से कुछ बातचीत हुई इस बारे में? बातचीत गए थे कल, आश्वासन दे रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब कोर्ट का ऑर्डर है तो उनके लिए ना जो अनऑथराइज अनलीगल तरीके से बैठे, हम तो लीगल तरीके से बैठे हैं और गवर्नमेंट को किराया दे रहे हैं और आज से नहीं 90 से किराया दे रहे हैं हम। इतनी जब तक कोई ऐसा ऐलान नहीं होता, जब तक कोई ऐसा आधार नहीं बनता। एमसीडी में मैम जो भी हमारे 4 बजे थे की तय जा रही है, उन्होंने खोखा, पानी, छतरी सब अलाउड है और हमारे एनडीएमसी में हमारे मतलब एक तिरपाल लगाने नहीं दे रहे। तिरपाल को रात में आप बताओ कि 4-5 बुलडोजर लाकर किसी को सूचना भी नहीं दी, सारे एक साइड से तोड़ दिया, हटाने का मौका तक नहीं दिया। छोटे छोटे व्यापारी हैं जो जैसे तैसे आप देखिए लगातार किस तरीके से मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो बेहद ज़रूरी हैं उठना और इसी पर हम चर्चा करने के लिए। आपकी भी अंकल यहाँ पर कोई दुकान है? आपकी भी दुकान है? बैग है मेरे में। अच्छा, तो बैग बेचते हैं आप। तो पहले कभी इस तरीके से हुआ जैसे आपने पहले देखा? हुआ। तो हाँ जी, कुछ कह रहे हैं मैम? तो ये देखिए जो इलाका है एनडीएमसी में आता है और हालांकि जो पूरी जो विधानसभा लगती है, नई दिल्ली विधानसभा लगती है, यहाँ से पहले अरविंद केजरीवाल विधायक हुआ करते थे, उसके बाद प्रवेश वर्मा जी यहाँ से काफ़ी अच्छी जो है उनको अरविंद जी को हरा करके यहाँ से जीत हार के, हालांकि कह रहे हैं लोग आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। ये पूरी मार्केट है, देश के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे छोटे व्यापारी के तौर पर काम करने आते हैं।
इसी उम्मीद में कि यहाँ से 2 पैसे कमाएंगे और अपना घर बार चलाएंगे। लेकिन रातों रात इस तरीके से कुछ लोग जो है इस तरीके से बेच करके अपना घर पानी चला, कुछ लोगों की छुट्टी। आपकी भी यहाँ पे भाई सब दुकान है? नहीं, दुकान नहीं मेरी। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहीं ये बैग का काम करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, जैसे ये जो इतनी पुरानी पुरानी दुकानें हैं जो लीगल भी हैं, जी जी। कैसे देख रहे हैं बीजेपी सरकार को, कैसे देख रहे हैं? इस टाइम तो परेशान है एनडीएमसी से, मान लो पूरा सफाया हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं, काम वाम नहीं हो रहा, माल नहीं बिक रहा, किराया नहीं निकल रहा लोगों का। 100 दिन में इतने लोग आपको लगता है परेशान हो? हाँ, बहुत सारे परेशान। पहले मेट्रो पे बहुत पल्ली लगती थी, वो भी सारी हटवा दी गई, परेशान तो है। तो देखिए, ये सिर्फ इस बाज़ार की नहीं, चांदनी चौक जो एक बहुत फेमस बाज़ार है, उसके लिए भी पिछले दिनों इस तरीके की बातें आई कि उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से कोर्ट पर उस पर रोक लग गई है, कई चीज़ों को लेकर के वहाँ पर बुलडोज़र चलाया, उसको लेकर के रोक लगा दी गई है। सवाल यही है कि जो वायदे दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार ने किए, वो वायदे कहाँ हैं? उनके विपरीत इस तरीके की कार्यवाही जनता के साथ क्यों की जा रही है? गैर कानूनी के नाम पर लगातार बुलडोज़र एक्शन दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में, दिल्ली के अंदर जो एक्शन लिया जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।